वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको कई इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं, जिसमें पहला टॉपिक है हमारा विभवांतर तथा अनुगमन वेग में संबंध। ठीक है, विभवांतर तथा अनुगमन वेग में संबंध, ये हमारा नया टॉपिक है। ये दो तरीके से आ सकता है, ये विभवांतर तथा अनुगमन वेग में संबंध, या फिर आ सकता है ये खाली अनुगमन वेग के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। ठीक है, तो अनुगमन वेग की एक परिभाषा तो मैंने आपको पहले बता दी। दूसरी परिभाषा आप चाहें तो ये लिख सकते हैं कि दो क्रमागत टक्करों के बीच किसी चालक इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित औसत वेग को ही क्या कहते हैं, हम अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन आपने देखा होगा किसी भी चालक में घूमते रहते हैं, तो जो उनकी टक्कर होती है, उन दो टक्कर के बीच के समयांतराल को हम दिखाते हैं टो से, टोरिक। बीच का समयांतराल कहलाता है टोरिक। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, माना चालक इलेक्ट्रॉन के विभिन्न टक्करों के समय जो दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं, टो, और जो उनका वेग है, समय वेग जो दे रखा है वो क्रम से कितने दे रखे हैं, v1 v2 एंड सो ऑन vn है। तो चालक इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कितना होगा, तो जितने भी वेग हैं उनका औसत निकाल दो। मान लिया कितने इलेक्ट्रॉनों की टक्कर का वेग है n, कितने इलेक्ट्रॉनों की वेग है ये n, तो n से इसे डिवाइड कर दिया, तो औसत वेग को ही क्या कहेंगे हम, अनुगमन वेग, क्योंकि हमने क्या लिखा था ऊपर, वेग अर्जित जो औसत वेग है उसी को अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है, अब प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आरोपित वैद्युत बल, इलेक्ट्रॉन है तो F इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई, हालांकि फॉर्मूला होता है F इक्वल टू क्यू ई, पहले चैप्टर से आया ये फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन यहां क्यू की जगह कितना आवेश है इलेक्ट्रॉन पर, ई रख दिया हमने, तो F इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई। अब त्वरण क्या होता है, F इक्वल टू एम ए होता है, तो A इक्वल टू कितना हो गया, F अपॉन एम। अब F की वैल्यू यहां से उठाकर यहां पुट कर दो, तो कितनी हो गई, स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम, ये बन गई हमारी इक्वेशन थर्ड। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब समीकरण फर्स्ट को लेके आओ। आपने न्यूटन की गति के समीकरण तो पढ़े ही हैं, तो v बराबर कितना होता था, u प्लस ए टी। तो ये सभी जो वेग हैं इन्हें u की फॉर्म में तोड़ देंगे। इनिशियल वेग क्या होता है हमारा, u, प्रारंभिक वेग, तो u प्लस, और दो टक्करों के बीच का समयांतराल कितना दे रखा था, बताया था मैंने, टो। तो पहले इलेक्ट्रॉन की गति का कितना हो गया, वेक्टर u1 प्लस a टो वन, इसी तरह u2 प्लस a टो टू, और एंड सो ऑन un प्लस a टो n अपॉन n। u वाली चीजें एक तरफ निकाल के अपॉन में n लिख लिया, और बाकी चीजों में से क्या कॉमन आ जाएगा, इन सभी में से क्या आएगा, a कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या रहेगा, टो वन टो टू एंड सो ऑन टो n अपॉन n। तो जो टो है इसे दो टक्करों के बीच का समयांतराल या फिर श्रांति काल कहते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसे श्रांति काल भी बोलते हैं। तो vd इक्वल टू कितना आ गया, a टो। तो कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि अनुगमन वेग तथा श्रांति काल में संबंध निकालो, तो आप यहां तक लिखकर छोड़ सकते हैं। ठीक है, या आप लास्ट तक भी लिख दो, क्योंकि ये भी एक रिलेशन ही बन के आ रहा है। अब प्रारंभिक वेग क्या था इलेक्ट्रॉनों का, शून्य, क्योंकि जब तक हमने उसको विभव नहीं दिया था बैटरी से, तो इन सब का सम जो आया वो कितना आ गया, 0 a, और इन सब का जो सम मान लिया, समयांतराल कितना मान लिया हमने, टो, तो vd इक्वल टू ए टू, vd इक्वल टू ए की वैल्यू हमने ऊपर निकाल रखी थी, वो यहां पुट कर दी। ठीक है, आपने फॉर्मूला पढ़ा था E इक्वल टू वी अपॉन डी होता था, लेकिन वहां d क्या होती थी, दूरी, यहां d क्या है, यहां टोटल लंबाई कितनी है, l, तो d की जगह l पुट कर देंगे, तो E बराबर v अपॉन l होता है। ठीक है, E बराबर v अपॉन एल, तो E की जगह v अपॉन एल रख दिया, तो ये किसमें रिलेशन निकल गया, अनुगमन वेग और विभवांतर में। चाहे तो अनुगमन वेग और श्रांति काल में भी ये आपका आंसर यहां दोनों के बीच में संबंध स्थापित हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ऑलमोस्ट ये हर साल ही आता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से ओम के नियम की उत्पत्ति, या इस तरह आ सकता है, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति। ठीक है, माना किसी चालक की लंबाई, देखो डायग्राम जो मैंने ये बनाया ना, बिल्कुल सेम डायग्राम ये ही रखना है इसमें। ठीक है, जो डायग्राम ये है वो ही यहां रखना है, बिल्कुल सेम, इसी से समझ सकते हैं। माना किसी चालक की, देखो आपने, माना किसी चालक की लंबाई l है, और जो परिच्छेद क्षेत्रफल है इसका हमने परिच्छेद क्षेत्रफल मान लिया कितना, a। ठीक है, परिच्छेद क्षेत्रफल a है, तथा चालक इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग vd है ही, वो तो vd। ठीक है,
तो चालक के एकांक आयतन से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, वो भी हमने n मान रखे थे। तो चालक में प्रवाहित धारा ज्ञात करनी है। तो चालक में प्रवाहित धारा और अनुगमन वेग में संबंध हम पीछे निकाल चुके हैं, I बराबर NEAVD। क्वेश्चन बन गई फर्स्ट। चालक के सिरों के बीच विभवांतर। अब स्टूडेंट बात आती है, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको पूरा करेंगे, बट अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो इस क्वेश्चन के अंदर आप इस क्वेश्चन को भी पूरा करेंगे। आप फिर यहीं से लिखेंगे कि यहाँ विभवांतर, इसके लिए आप क्या करेंगे, टोटल यहां से कॉपी करना शुरू करेंगे। और विभवांतर कहाँ निकल के आया था, यहां निकल के आया था ना, तो यहां से विभवांतर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, VDML अपॉन E2। तो ये निकल के आ गई V इक्वल टू VDML अपॉन E2, और ये बनी इक्वेशन सेकेंड। तो अब आपको समझ में आ रहा है। अब मैं देखो ये दिखा दिया है मैंने, तो ये वैल्यू कहां से आई है, यहां से आई है ये वैल्यू निकल के, ठीक है, इस डेरिवेशन से। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर आपको ओम के नियम की उत्पत्ति आती है तो आप ये सारा, ये जो चीज है, ये चीज जो है, ये भी यहां पे करके दिखाएंगे। ठीक, और अगर आपको ये डायरेक्ट याद है तो आप चाहे तो डायरेक्ट पुट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो समीकरण सेकंड को डिवाइड कर दो अब समीकरण फर्स्ट से। तो V अपॉन आई इक्वल टू ये आ गया ML VD अपॉन E2। यहाँ VD से VD कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, ML अपॉन NE स्क्वायर A2। ठीक है, तो तार तथा चालक के लिए क्या होगा, कोई दिए हुए ताप पर चालक के लिए क्या होता है, ये वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है, नियतांक होती है। तो V अपॉन आई इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है, तो ये कब होता है, और ओम का नियम भी क्या होता है, V अपॉन आई कांस्टेंट के बराबर होता था नियतांक, जहां वो कांस्टेंट क्या था, प्रतिरोध R। तो ये कांस्टेंट किसकी जगह आ रहा है, R की जगह। R बराबर कितना हो गया, ML NE स्क्वायर A2। तो R इक्वल टू कितना हो गया, अब यहां से M NE स्क्वायर 2 और L अपॉन A एक साथ अलग लिख लो। अब L अपॉन A ये किसकी वैल्यू होती है, L अपॉन ये पूरा जो नियतांक है ये किसको दिखाता है, ये दिखाता है विशिष्ट प्रतिरोध को। तो R इक्वल टू कितना हो गया, रो। क्या चीज है ये, रो, इसको बोलते हैं हम रो। ठीक है, तो ये रो, तो जहां रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। तो यहां से एक ये भी रिलेशन निकल जाता है R में और रो में, विशिष्ट प्रतिरोध में और प्रतिरोध में रिलेशन निकल जाता है। तो ठीक है, जहां रो की वैल्यू कितनी थी, हमने ये रखी थी M अपॉन NE स्क्वायर अपॉन 2। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है। वैद्युत धारा के जो मार्ग में उत्पन्न होने वाली बाधा है वही क्या है, वैद्युत प्रतिरोध है। इसे R से दिखाते हैं और इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड और T डिग्री सेंटीग्रेड तापों पर वैद्युत प्रतिरोध क्रम से R0 और RT हो तो रिलेशन क्या होगा, RT बराबर R0 इंटू 1 प्लस एल्फा T, जहां एल्फा क्या चीज है, ताप गुणांक है। ठीक है, तो इस पे भी एक आध न्यूमेरिकल आ जाते हैं। अब आया विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होती है। किसी चालक में, देखो आप इसी से दिखा दो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को ही क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन बन गई यहां से। तो E की वैल्यू क्या होती थी, V अपॉन डी या V अपॉन एल, और J इक्वल टू होता था धारा घनत्व I अपॉन ए, पीछे हमने करे हैं। तो यहां से वैल्यू क्या निकल के आई, V अपॉन आई इंटू ए अपॉन एल। अब V अपॉन आई क्या होता है ओम के नियम से, यहाँ R, तो रो बराबर हो गया RA अपॉन एल। इसका मात्रक हो गया ओम मीटर और इसकी बीमा है ML3 T-3 और E-2। विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, किसी पदार्थ की, देखो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकता। छोटी सी डेफिनेशन है, इसे सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि रो। तो सिग्मा इक्वल टू J अपॉन E, यहाँ E अपॉन J था, यहाँ J अपॉन E। तो इन दोनों में रिलेशन भी, यहाँ कभी कभी ये रिलेशन पूछ लेता है कि विशिष्ट चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध में संबंध, तो ये निकल के आ गया है, या वो सॉरी, धारा घनत्व J और विशिष्ट चालकता में संबंध। ठीक है स्टूडेंट, तो एक रिलेशन भी निकल के आ गया। इसका मात्रक क्या होता है, क्योंकि ये इसका उल्टा है तो इसका उल्टा कर दो, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, इसको क्या बोल देते हैं, ये महू नहीं आएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स है। ठीक है, तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, आप चाहो तो ओम इनवर्स को कह देते हैं महू। ठीक है, महो मीटर इनवर्स। ठीक है,
मैंने खाली मऊ लिखा, छोड़ो उसे, आप इतना लिखो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी बीमा क्या होगी, इनकी बीमा उल्टा कर दो, यहाँ +1 है -1 कर दो, यहाँ +3 है -3 कर दो, यहाँ -3 है +3 कर दो, यहाँ -2 है +2 कर दो। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर टुडे, बाय।